Hello students, welcome to our YouTube channel The Academic Education। हम लोगों ने आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो टर्म फर्स्ट का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको देखते हुए ये प्रयास किया है कि हर एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो एक समरी के तौर पर आपको दिया जाए ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं और उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं वो समझ सकें। तो हमारे इस प्रयास को आप ही सफल बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और आगे भी इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल होने के लिए पहले तो राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक तो 90 डिग्री हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो दो कॉर्नर होते हैं, इट मीन्स जो बाकी के दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, ओके। तो एक्यूट एंगल में अब डिपेंड करता है राइट एंगल में कि आपकी जो एंगल है, जो वेरिएबल, जो एक्यूट एंगल आप लोगे वो कहाँ पर है। अगर मैंने यहाँ पर थीटा लिया, यहाँ पर, यानी थीटा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एंगल के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारी थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा के जो सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है, 90 के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और जो बाकी बच गई, बाकी जो साइड बची, यही साइड है ना ए बी, वो हमारी हो गई बेस, ओके। देखो मैंने यहां पर मेंशन ये करना है ये थीटा है कहां पर। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, ये हो गई बेस, और 90 के सामने वाली साइड हो गई वो है हाइपोटेनस। अब देखो अगर मैं ट्रायंगल को चेंज कर रहा हूं, मतलब एंगल के पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं दूसरी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, ये हो गई ए, ये बी, ये सी, और यहां पर है 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे एंगल की पोजीशन यानी थीटा को रखा, ठीक है। तो अगर मैंने थीटा यहां रखा है तो मेरे लिए थीटा के सामने वाली साइड है ये ए बी, थीटा के सामने वाली साइड है ये ए बी, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, जिसको हमने कैपिटल पी से डिनोट किया है, ठीक है। 90 के सामने वाली जो साइड है, जस्ट अपोजिट साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, ओके, जिसको मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया है। और जो एक साइड बच गई वो हो गई बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में किस साइड में हमारी परपेंडिकुलर होगी, किस साइड में बेस होगी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 के सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और वो कंप्लीटली बेस्ड है एंगल और साइड के रेशियो पर। जैसे साइन थीटा, अब ये यही थीटा होती है, या तो ये इस पोजीशन पर होगी थीटा या इस पोजीशन पर होगी थीटा। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब एक चीज याद कर लो, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल, मैंने क्या बोला, साइन थीटा की जस्ट रेसिप्रोकल होती है कोसेक थीटा। आपको एक काम करते चलना है, साथ साथ लर्न करते चलना है, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर मैंने बोला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की रेसिप्रोकल होती है कोसेक थीटा, तो उसके फॉर्मूला को आप रेसिप्रोकल कर दो। इट मींस h बाई यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है, ओके। यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है कॉस का, बेस बाई हाइपोटेनस, और इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है सेक थीटा।
तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा कॉस की रेसिप्रोकल है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया कॉस का b/h यानी बेस बाय हाइपोटेनस, इसके फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दो यानी हाइपोटेनस बाय बेस। क्लियर है ये? अच्छा, ये तो हो गई सेक की फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं tan वाले में। tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b, p/e यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan का रेसिप्रोकल होता है cot। क्या होता है tan की रेसिप्रोकल, cot। तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ 6 फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है कॉसेक थीटा जो कि होती है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आते हैं कॉस में। कॉस की फॉर्मूला होती है बेस बाय में हाइपोटेनस, इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है सेक थीटा यानी हाइपोटेनस बाय बेस। नेक्स्ट हमारा जो है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और इसकी रेसिप्रोकल होती है cot थीटा यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ये रेसिप्रोकल कहने का क्या मीनिंग है उसको जरा समझो, इससे आपका एक और फॉर्मूला रेडी हो जाता है। यानी रेसिप्रोकल अगर आप याद रखो तो देखो 2 की अगर मैं रेसिप्रोकल बोलूं, मैंने क्या बोला 2 की रेसिप्रोकल, तो 2 की रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूंगा तो क्या होता है 1/2। 2 की रेसिप्रोकल क्या होती है 1/2। तो अगर किसी नंबर के रेसिप्रोकल को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या मैंने बोला, अगर किसी नंबर को आप लो और उसकी रेसिप्रोकल को लिख लो और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज 1। यानी यहां से आप एक रिजल्ट देख सकते हो कि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑलवेज 1 होगा। यानी एक नया फॉर्मूला आप जान सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो कि होती है इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या बोला मैंने, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ओके। एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने करीब करीब 6 फॉर्मूला ऐसे और 3 फॉर्मूला यानी टोटल 9 फॉर्मूला को देखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा, जरा क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब जरा देखो, अगर मैंने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो आप बताओ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। मैंने क्या बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो tan थीटा का वैल्यू बताओ। देखो, तो उसके लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है वो याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। याद रखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पर बाय प्रोसेस तो बनाना है नहीं क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो साइन थीटा यानी ऊपर वाले को आप ले लो परपेंडिकुलर, नीचे वाला जो नंबर हो गई वो हो गई हाइपोटेनस। यानी आपको एक ट्रायंगल में इमेजिन करो, एक ट्रायंगल है जिसमें आपने परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, बेस। तो अब एक बात बताओ, एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जिसमें आपको परपेंडिकुलर तो पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी है आपकी 3, हाइपोटेनस कितनी है 4, तो 90 के सामने जो होगी वो हाइपोटेनस यानी 4, तो आपकी जो बेस होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो आप जो बेस निकाल के लाओगे वो कितनी आएगी, तो वो हो जाएगी 5। ठीक है, 5 हो जाएगी ना। तो अब हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला, हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, तो tan थीटा का आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपको पहले से गिवन है 3, बाई में बेस आपने जस्ट अभी निकाला है 5, तो बेस ये हो गई 5, यानी tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो है 3/5। ठीक है, और भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सारे फॉर्मूला किस तरीके के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो आपको फाइंड करना है cos थीटा की वैल्यू।
क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ आप। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इस एडिशन के साइन पर निगेटिव साइन हो, तो आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे फोकस करना है, जो आपकी वैल्यू गिवन है उस पे फोकस करना है। तो आपको क्या गिवन है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, देन cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आप सोचोगे ये 3 इधर कैसे आया, तो देखो 3 जो है cot थीटा से मल्टीप्लाई है, तो जब आप 3 को दूसरे साइड सेंड करोगे तो वो 4/3 यानी 3 डिवाइड में होगी। ओके, तो cot थीटा हो गई 4/3। अब आप फॉर्मूला लर्न करो कि cot थीटा का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो वो होती है क्या, तो बेस बाई में परपेंडिकुलर। अभी जस्ट मैंने बताया है cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाई में परपेंडिकुलर। यानी आप ये रिलेट कर सकते हो कि आपकी बेस की वैल्यू है 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3। बेस कितनी है 4, परपेंडिकुलर कितनी है 3। तो आपको कौन सी मिसिंग है, राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी मिसिंग है, हाइपोटेनस। ओके, तो हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गई, ये ABC हो गई। अब देखो 90 के सामने तो हाइपोटेनस होती है ना। तो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। कहीं पे भी आपकी जो भी मन है, जहां भी आप थीटा लेना चाहो यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहां पर थीटा ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर जो कि 3 है और ये बेस हो गई, ये 4 है, और आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। अब इसके थ्रू हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, है ना। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ओके, अब देखो जिसकी वैल्यू हमें राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ हमें फाइंड है, ठीक है, गिवन है। अब हमें cos थीटा की वैल्यू पूछ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा, पहले इसका फॉर्मूले को याद करो, इसके जो रेशियोज थे उसको याद करो। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई में हाइपोटेनस। तो बेस हमारी कितनी है, बेस हमारी हो गई 4 एंड हाइपोटेनस कितनी हो गई 5। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसमें स्क्वायर तो है बट इसमें कौन सी रेशियो यूज हुई है, साइन थीटा है, ठीक है। उस पर बाद में हम स्क्वायर कर लेंगे। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सी हो गई, थीटा, ये आपने ले रखा है, तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर यानी 3। तो यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है 5 यानी 3/5। क्लियर है। अब साइन थीटा की वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन क्या आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, नहीं, उसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप एक काम करो ना, इसको स्क्वायर कर लो, यानी जो भी साइन थीटा की वैल्यू आई है उसको स्क्वायर कर लो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो उसको स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी 9/25, यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या करने हैं, स्क्वायर। प्लस अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो कॉस थीटा की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लो, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो कॉस थीटा कितनी है 4/5। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 4/5 कॉस थीटा की वैल्यू और उस पर स्क्वायर है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पर स्क्वायर कर लिया और ये बहुत ईजी हो गया। अब स्क्वायर सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। 3 की स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 9/25। क्या होगी 9/25 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 16/25। अब देखो ये ऐड करना है, ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। तो ये तो एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा, यानी 16 + 9 ये हो गई 25/25। कैंसिल किया तो 1 आंसर हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, इसकी आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इसकी जो रेशियोज है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज की बात। एक तरीके से एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी पे बेस्ड है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यूज को आपको एक एक करके फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की ओर, यानी सेकेंड एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किस फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है एंड साइन 90 इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यू याद होने चाहिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें वैल्यू निकालने में, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, अब आते हैं कॉसेक थीटा में। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको रिलेट किया है कि साइन थीटा की रेसिप्रोकल होती है क्या, कॉसेक थीटा। तो यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू आपने याद की है, मैंने क्या बोला, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आपने याद की है उसको रेसिप्रोकल कर दो, वो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो याद रखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको रेसिप्रोकल करो तो याद करो 0 इसके नीचे तो 1 होती है, ठीक है, 0 और इसके नीचे जो वैल्यू है वो 1 है। तो इसकी जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगी 1/0। ओके, 1/0, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू है जिसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, यानी कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। ओके, यानी इनफाइनाइट भी हम लोग कहते हैं। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो आपको साइन 30 की देख लो 1/2 है, तो कॉसेक 30 कितनी हो जाएगी, 2, 1/2 की रेसिप्रोकल करोगे तो कितनी आएगी, 2। कॉसेक 45 की वैल्यू, तो 1/√2 है साइन 45 की, तो कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 एंड कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये वैल्यू आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉस के वैल्यू में। अब हम लोग कॉस के वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो कॉस की जो भी वैल्यू होती है वो भी साइन से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, यानी अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप कॉस की वैल्यू बहुत इजीली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो देखो, साइन 90 की जो भी वैल्यू होती है वो है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होगी। साइन 90 की जो भी वैल्यू होती है वो है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू भी वही होगी 1, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कॉस 45 की वैल्यू वो 1/√2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू फर्स्ट में आती है, ये सेकेंड लास्ट वैल्यू सेकेंड पोजीशन पे आ जाती है, मिडिल वाली मिडिल में, सेकेंड वाली एकदम लास्ट सेकेंड लास्ट में एंड लास्ट की जो वैल्यू है वो एकदम लास्ट में चली जाती है, ठीक है। अब यानी साइन से ही रिलेट कर सकते हो कॉस के वैल्यू को, यानी जो भी एंगल है। अब आते हैं सेक थीटा में। तो कॉस की वैल्यू जो भी आपने याद कर ली है वो आप सेक में क्या कर सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो, यानी उसके वैल्यू को क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, क्योंकि कॉस जो है वो सेक की रेसिप्रोकल है और सेक कॉस की रेसिप्रोकल है। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू है 1, तो सेक थीटा की सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके वैल्यू का आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो 1 की रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही मिलेगा। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। सिमिलरली सेक 45, तो ये हो जाएगी √2,
सिक 60 की वैल्यू 2 एंड सिक 90 की वैल्यू। तो देख लो cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो सिक 90 क्या होगी, अभी मैंने बताया है 0/1 होती है, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, और 1/0 क्या होती है अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब आते हैं tan में। tan की वैल्यू देखते हैं, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी फील होगा, मतलब बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। tan 0 की वैल्यू देखो, tan की एक फॉर्मूला को याद कर सकते हो, वो आगे भी काम देगा और इसमें भी काम आ जाएगा। tan थीटा की जो वैल्यू फॉर्मूला होती है वो होती है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा बाई में cos थीटा। ओके, तो देखो tan 0 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करो, sin 0 और cos 0 दोनों के वैल्यू को लो और डिवाइड में रख लो। तो sin 0 की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या है 0, और cos 0 की वैल्यू आपको पहले से पता है 1, यानी 0/1। 0/1 क्या होती है, तो 0, यानी tan 0 हो गई 0। क्लियर है। अब आ जाओ tan 30 डिग्री में। तो अगेन मैंने बताया sin 30 की ले लो, cos 30 ले लो और दोनों को डिवाइड कर लो। तो देखो sin 30 की वैल्यू है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू है √3/2। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा 1/√3। सिमिलरली tan 45 1, यानी sin 45 और cos 45 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगी। सिमिलरली tan 60 वो होती है √3 एंड tan 90 की वैल्यू, अब ध्यान से देखना tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 क्या होती है, तो sin 90 बाई में cos 90, उन दोनों को डिवाइड करो तो 1/0 आ रहा है ना, 1/0। अभी हमने बताया है 1/0 क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, अब आ जाओ cot में। तो tan का जो जस्ट रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot। ओके, तो उसके वैल्यू को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, तो 0 की रेसिप्रोकल हमने पढ़ी है वो तो अनडिफाइंड होती है। ओके, cot 30 की वैल्यू क्या है, तो tan 30 की जो भी वैल्यू है उसकी रेसिप्रोकल कर लो, वो cot 30 की वैल्यू होगी। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। cot 45 की वैल्यू क्या होगी 1, cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/√3 एंड cot 90 की वैल्यू वो हो जाएगी 0। ठीक है, वो होगी 0। ये तो हो गई आपको जो लर्न करना है उसके वैल्यू को, हर एक एंगल के वैल्यू को आपको लर्न करना है, ये उसकी बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रिवीजन भी आप कर सकते हो। sin 0 डिग्री 0, मेन आपको साइन का तो कम से कम याद रखना ही रखना है। ठीक है, साइन का तो आपको याद रखना ही रखना है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ये आपको एकदम लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से सारे वैल्यू रिलेट हो रहे हैं, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसी साइन से ही रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेना है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। sin 30 का वैल्यू मैंने बताया था आपको 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो याद करो मैंने बताया था cos 30 कहीं ना कहीं रिलेट करता है sin के वैल्यू से, यानी sin 60 की वैल्यू जो भी होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी। तो cos 30 तो sin 60 आप सोच लो वो होती है √3/2, तो cos 30 कितनी होगी, अगेन √3/2, तो ये हो गई √3/2 माइनस, अब ये देखो tan 45, तो याद करो sin 45 cos 45, sin 45 होती है 1/√2 एंड cos 45 होती है 1/√2, यानी दोनों कैंसिल करोगे तो tan 45 की वैल्यू निकल के आती है 1। ठीक है, अगर आपने पूरा टेबल ही लर्न कर रखा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। tan 45 आप बहुत इजीली बोल सकते हो 1। और इस पे देखो स्क्वायर है, tan स्क्वायर 45 है, तो जो भी इसकी वैल्यू 1 लिखा है उसको आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, तो 1/2 प्लस √3 बाई में 2 माइनस में 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 ये होगी 1 प्लस √3 माइनस में 1। अब देखो ये 1 सॉरी ये 2
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये दोनों नंबर तो सॉल्व होगी और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगी 1 - 2, सॉल्व करने पर क्या आएगा -1। ओके, तो ये तो है √3 एंड इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगी -1 बाई में 2। तो ये आपकी आंसर है, ठीक है। ये तो हो गई आंसर की बात। अब देखो, अब इसी के वैल्यू को आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि इसमें आपको क्वेश्चन ये दे देगा और ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है, कि ऑप्शन ए में ये है, जैसे मैं दे देता हूं ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी √3 + 1/2, ऑप्शन सी √3 - 1/2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अब देखो, आपको पहले तो टेबल याद होने चाहिए। अगर आपने टेबल याद रखे हैं, आपको सारे वैल्यू लर्न है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब विदाउट सॉल्विंग तो आप बता ही नहीं पाओगे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2-3-4 स्टेप है जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर आप कर सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। ओके, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। अभी आपने लर्न कर रहा है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 होती है 1, तो 1 की स्क्वायर करोगे तो वो भी तो हो जाएगी 1 अपॉन, यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसकी स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगी 1, तो ये हो गई 1। 1 - 1 कैंसिल करोगे तो 0 अपॉन 1 + 1 2। अब 0/2 आपको बहुत अच्छे से पता है कि 0/2 वो क्या होगी, है ना, वो तो 0 होगी। 0/2 क्या होगी, 0 होगी। तो अब आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं कि वो कौन सा आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर डी हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बस आपको इसमें क्या करना है, मेन फोकस होना चाहिए वैल्यू याद करने पर, ठीक है। मेन फोकस कहाँ होना चाहिए कि आपको सारे वैल्यू याद होने चाहिए, हर एक एंगल के वैल्यू को याद करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जो हमें पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, जो हम लोग जिस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 - थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि sin 90° - थीटा प्लस cos 90° - थीटा। पहले तो इसकी वैल्यू बताओ आप, ऑप्शंस में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो sin 90 - थीटा, देखो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको डायरेक्ट हो सकता है कि फॉर्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको फॉर्मूले पे ही बेस्ड, तो फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा लर्न करके रखना है। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस cos 90 - थीटा क्या होता है, तो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये करेंगे कि sin स्क्वायर 90 - थीटा आपको दे दे प्लस cos स्क्वायर 90 - थीटा दे दे, ठीक है। तो आपको पहले स्क्वायर नहीं देखना, आपको पहले फॉर्मूले को देखना है। sin 90 - थीटा वो क्या होता है, sin 90 - थीटा क्या होता है, तो वो होता है cos थीटा, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लिख देना है, ओके। प्लस अब यहाँ देखो cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, और उस पर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर लेना है। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आगे के चैप्टर में ये आने वाला है, तो आपको एक फॉर्मूला ही सामने मिल गया। आप ये लर्न कर लो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज आपको आगे के एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसलिए आप साथ में याद करते चलो, ठीक है।
आते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसके। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ रखा ना तो आपको पूरे एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला जितना भी मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है अभी, वो आपको लर्न होने चाहिए। देखो कैसे, साइन, अब इसको आप ले लो, माइंड में सोचो थीटा, साइन थीटा, ओके, साइन थीटा। अब आप देखो बोर्ड पे साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। अब आप देखोगे इस साइड नहीं, आपको इस साइड देखने हैं। ये सारे जो है ना साइन थीटा ये रही, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप ये सोचो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, किस में चेंज कर रहा हूं, कॉस 90 माइनस, याद करो मैंने क्या बताया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो जो भी यहाँ पे थीटा है, क्योंकि मैं इसी को थीटा लेट कर रखा हूं ना, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको 63 पुट कर लेने हैं और इस पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर लेने हैं, ओके। प्लस अब देखो यहाँ पर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते हैं। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ओके। अब देखो कॉस 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 कितनी होती है, 90 में से अगर आप 63 को माइनस करोगे तो वो कितनी होगी, कॉस, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रखा, 90 माइनस 63 तो ये कितनी हो जाएगी, 27 डिग्री। अगर आप माइनस करोगे 10 3 7 862 यानी 27 डिग्री हो जाएगी। प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखो दोनों सेम वैल्यू है, अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों सेम वैल्यू है ना। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27, तो आपको अच्छे से पता है अगर x रहे फिर x रहे और दोनों के बीच में एडिशन है तो आप क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो, यानी दोनों सेम है x x तो आप ऐड करके 2x लिखते हो। तो सेम यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री में लिखा है कॉस 72 डिग्री बाई में साइन 18 डिग्री। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बस एक माइंड आपको लगाना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है, दो फंक्शन है ना, एक कॉस 72 है और सेकंड क्या है, साइन 18 डिग्री है, तो दोनों फंक्शन में से किसी एक को आपको चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करोगे, आपने अभी जस्ट बोर्ड पर जो फॉर्मूला देखा है उसका यूज करना है। तो या तो आप न्यूमरेटर प्लेस वाले कॉस को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर प्लेस वाले साइन को चेंज कर लो, दोनों में किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। अब देखो कॉस 72, मैं न्यूमरेटर प्लेस वाले नंबर को चेंज कर रहा हूँ, न्यूमरेटर प्लेस वाले फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा, याद करो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो आपको इस साइड देखने हैं, जब आप चेंज कर रहे हो ना, किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो आपको इस साइड की वैल्यू को देखना है, कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है। तो ये देखो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको आप चेंज करके लाओगे तो क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस और थीटा। तो अभी आपने बताया ना कॉस, ये थीटा का प्लेस है 72, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 72 डिग्री। तो ये हो गई 72 अपॉन साइन 18 डिग्री। क्या लिखा मैंने, साइन 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, साइन 18 डिग्री अपॉन, और ये क्या है, साइन 18 डिग्री। अब आप देखो साइन 18 ऊपर भी है, साइन 18 नीचे भी है, सेम फंक्शन है, तो ये तो सेम वैल्यू जब होगी तो कैंसिल हो जाएगी और इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 1। अब ऑप्शन में आपके जो भी गिवन वैल्यू रहेंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है। तो जब आपने सॉल्व किया है तो आपको आंसर अच्छे से पता है, ठीक है, तो आप 1 को आंसर करोगे।
तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। बस आपको ये टेबल, इस टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं इसमें, वो आपको लर्न होने चाहिए कि इसमें कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी चेंज करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको यूज़ करने हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये रहता है कि चेंज कब करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ जाता है, माइंड में ये चलता है कि चेंज करना कब है और कब नहीं करना है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ आप ये माइंड में रख सकते हो कि जो वैल्यू आपको पता ही नहीं है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको वैल्यू पता ही नहीं है, जैसे 72 आपने नहीं पढ़ा है, आपने किसकी किसकी वैल्यू पढ़ी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। उसके अलावे अगर कोई भी वैल्यू आ जाती है तो आपको समझो ये चेंज ही करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे 18 डिग्री हो गई, 72 हो गई, तो इसको चेंज ही करके हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं सॉल्व हो पाएगी क्योंकि आपने ये वैल्यू पढ़े ही नहीं है। अब चेंज करेंगे भी तो कैसे, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया तो दोनों को चेंज करना है, आपको चेंज किसको करना है, किसी एक को। ओके, अब वो हम लोग और भी क्वेश्चंस आगे जाकर के करेंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इससे आप क्या कर सकते हो ना, जो क्वेश्चन आता है या तो आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके वैल्यू को आप डायरेक्ट 1 रख सकते हो। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला हो गई। अब इसी से दो फॉर्मूले बन जाएंगे, क्या क्या बनेंगे, तो अगर आप चाहो इसी से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाने को, क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू मैंने पूछी है तो आप क्या करोगे, कॉस को अपोजिट साइड कर दो, सिंपल। तो वो एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू आइडेंटिटीज हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक न्यू आइडेंटिटीज हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि चलो साइन की नहीं, इस बार कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले को बताओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आप बहुत इजी बता सकते हो इजीली, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मेन तो ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेन तो यही है। इससे मैंने दो फॉर्मूले को रेडी किया है, एक साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, एक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को रेडी कर लिया। क्लियर है ये? अच्छा, ये तो हो गई एक की बात। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरी आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या लिखा है मैंने, आपको एकदम साथ साथ रिपीट करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटीज को आप अगर अच्छे से लर्न कर लिए हो तो इससे भी दो फॉर्मूले, नए फॉर्मूले या न्यू आइडेंटिटीज कह सकते हैं कि रेडी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं पूछूं इसी फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे, इस tan को अपोजिट साइड करोगे, तो tan तो देख रहे हो कि वो माइनस में है, तो अपोजिट साइड जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपको जो एक्सरसाइज है या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इस टाइप के जो वैल्यू है ना वो बहुत आते हैं, इसको सॉल्व करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करने में। चलो ये तो हो गई एक की बात। अब टेन स्क्वायर थीटा का अगर मैं पूछूं, टेन स्क्वायर थीटा का मैं आइडेंटिटीज या फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या बताओगे। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने टेन को इस साइड कर दिया तो इधर तो सेक रह गया, तो देखो मैंने क्या किया, इस टेन को आप इसी से सोच सकते हो ना, ये जो मैंने लिखा है, देखो मुझे टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने क्या किया, 1 को अपोजिट साइड कर लिया, 1 को मैंने क्या किया, अपोजिट साइड कर लिया, तो क्या बन गई सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस साइड आ गई तो माइनस में 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गई। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। तो मेन आपका यही फॉर्मूला है, मेन जो फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे मैंने दो फॉर्मूला को रेडी किया, एक सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या मैंने लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ठीक, तो इससे भी आप दो नए फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, क्या क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो क्वेश्चंस बनाने में हेल्पफुल होंगे और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है हम लोगों को। तो आपको सबसे पहले तो आपको रिवाइज होना चाहिए, सारे फॉर्मूले को रिवाइज होना चाहिए। हो सकता है कि एक एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज को क्या कर ले, रिलेट करके और क्वेश्चंस को पूछा जाए। तो आपको बस रिवाइज करते रहना है, जितने भी फॉर्मूलाज आपने अभी तक पढ़े हैं उसको बस रिविजन करते रहो। ठीक है, देखो हमने एक जो क्वेश्चन लिखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओके, तो इसकी वैल्यू आप क्या करो, अब देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में 9 कॉमन है, ठीक है। बेसिक जो रूल है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेसिक रूल को मत भूलो। अगर कोई भी नंबर ऐड हो रही है ऐड करो, अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करो, कॉमन कोई नंबर आ रही है कॉमन लो, अगर कोई कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, ये बेसिक रूल है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मूला ही सोचो। आपको अगर लग रहा है कि हाँ इसमें कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो। तो जैसा कि देखो दोनों में 9 कॉमन है, अब 9 को कॉमन ले लो। 9 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो ये हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9 को कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से अब याद करो, मैंने आपको आइडेंटिटीज में बताया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैंने बताई है कि आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1। तो आप 9 और ये ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में करके इसकी वैल्यू आप क्या यूज़ करोगे, 1। तो 9 मल्टीप्लाई 1 9, ये हो गई आंसर। मैंने इसकी वैल्यू को निकाल लिया, इसकी आंसर क्या आ गई 9। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बस 9 को कॉमन लिया, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी आइडेंटिटीज़ मैंने बता रखे हैं। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको कैसे आप सॉल्व करोगे वो देखो। क्वेश्चन जो है, जो सेकंड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो ये और ये दोनों एडिशन में है, ठीक है, और ये इसके साथ जो थीटा वैल्यू गिवन है ना 63 डिग्री 27, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बता रखा है कि ये वैल्यू तो आपने पढ़े नहीं है। इट मीन्स आपको क्या करना है, चेंज करना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो अब ये नहीं कि दोनों को चेंज करना है, किसी एक को आप चेंज करोगे, क्योंकि दोनों एडिशन में, तो किसी एक को चेंज करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, लेकिन आपको ये आप डिसाइड करो कि आपको किसको चेंज करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको चेंज करूंगा। ओके, साइन स्क्वायर 63 है तो मैं इसको थीटा लेट कर ले रहा हूं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप रिवाइज करो। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, क्या बताया है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है 63 डिग्री प्लस, और इसको जैसा था वैसा ही लिख देता हूँ। ओके, एज इट इज मैंने इसको लिख दिया। अब देखो इस पे स्क्वायर है तो मैंने इसमें स्क्वायर नहीं दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अपॉन, अब ध्यान से देखो अगेन वही है, ये थीटा हमने नहीं पढ़ा है तो अगेन इसमें भी एक चेंज होगा। तो दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना ही करना है, तो किसी भी एक को आप चेंज कर लो। तो अगर मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूँ तो मैं इसको, चलो इसको चेंज कर लेता हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं हर बार फर्स्ट जो फंक्शन है उसी को चेंज कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही चेंज हो, सेकंड भी आप चेंज कर सकते हो। चलो हम लोग इस बार सेकंड को करते हैं। फर्स्ट वाले को हमने लिखा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कॉस 73 डिग्री है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो पहले फॉर्मूले को रिवाइज कर लो। कॉस
थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने क्या बताया था आपको, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, क्या बताया है, साइन, इस पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर डाल दिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के प्लेस पर है 73 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब ध्यान से देखो, कॉस और ये 90 माइनस 63 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे 90 में से 63 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 27 डिग्री। ओके, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री ये हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, और ये है हमारी साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, अब देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब इसके फॉर्मूले को याद करो, अगर ध्यान से देखो तो 90 में से 73 को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब याद करो, मैंने जो आपको आइडेंटिटीज बता रखे हैं, क्या बताया है, अगर आप देखो तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है, इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है, क्या यूज होगी, कॉस स्क्वायर, इसको मैंने लिया थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, सेम थीटा तो सेम ही है, दोनों में 27 ही है, तो एक जगह अगर आपने थीटा लेट किया तो दूसरी जगह भी थीटा ही होगी, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आइडेंटिटीज में बता रखा है 1, यानी ऊपर वाली वैल्यू तो हो गई 1 बाई, अगेन सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है, अभी जस्ट यूज किया है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी 1/1, और 1/1 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी हमारी आंसर क्या आ गई 1। ठीक है, तो इसको हमने बस चेंज किया और कुछ भी नहीं किया है, बस चेंज किया, और चेंज कब करते हैं ये भी मैंने बताया है कि जो भी वैल्यू जनरली आप नहीं पढ़ रखे हो उसको, उन दो वैल्यू में से किसी एक को ही जनरली हम लोग चेंज कर लेते हैं, और उस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस इसमें यहाँ लास्ट में आइडेंटिटीज यूज हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटीज भी आपको लर्न रखने हैं, आपको सारे फॉर्मूले को रिवीजन करके रखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका क्या आइडेंटिटीज होता है, तो मैंने अभी लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए। ओके, यानी इसकी तो वैल्यू मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का तो फॉर्मूला आपने देख लिया कि सेक स्क्वायर ए होता है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है। तो अगर आपने इसकी भी आइडेंटिटीज को पढ़ा हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसकी वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, अब ये तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी नहीं ऐसा दिख रहा कि जो ऑप्शन से मैच करे। अगर ऑप्शन में आप देख रहे होगे सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यानी ये अभी और सॉल्व होने हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो सेक स्क्वायर ए को आप और क्या आइडेंटिटीज में सोच सकते हो, सेक स्क्वायर ए को आप क्या सोच सकते हो, तो मैं ये कर सकता हूं, अगर आपने रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला सोचा हो, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला सोचा हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दोनों को एक काम करते हैं ना, अलग अलग लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर ए, हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि वापस अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपने पढ़ा है ना 1 बाई में कॉसेक स्क्वायर ए, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, यानी साइन की रेसिप्रोकल होती है कॉसेक। अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होती है, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई, इसको आप अपोजिट साइड करोगे तो 1 बाई कॉसेक ए, यही है ना, तो 1 बाई कॉसेक ए, अब उस पर स्क्वायर है तो
तो आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, यानी इसकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन स्क्वायर ए इंटू, अब देखो सेक स्क्वायर ए है तो ये भी किसी न किसी की रेसिप्रोकल है, तो सेक स्क्वायर ए किसकी रेसिप्रोकल है, तो आपने अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा, आप इसको लिख सकते हो 1 कॉस स्क्वायर ए। सेक जो है किसकी रेसिप्रोकल है, कॉस की। तो रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग होता है, यानी सेक को आप जब आप लिखोगे रेसिप्रोकल उसके लिखोगे तो 1 कॉस लिखोगे, और इस पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब वापस अगेन मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन, और नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है, क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, तो आप अगेन टैन पे भी स्क्वायर कर लो, यानी ये हो गई टैन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने साइन बाई कॉस पहले सोचा, जो आइडेंटिटीज होती है टैन ए होता है, और फिर स्क्वायर दोनों में है तो मैंने स्क्वायर कर लिया। क्लियर है ये? तो इस टाइप से आप अगर ऑप्शन को देखो तो आपकी जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। अब एक तो इस तरीके से आप या तो पूरा सॉल्व करके लाओ, और हो सकता है कि इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर एक काम और कर सकते हो। क्या करोगे आप, एक काम ये कर सकते हो कि आप कुछ नहीं तो बस थीटा को पुट कर लो। क्या करोगे, थीटा को पुट कर लो। आप एक काम करो ना, इसमें जो भी वैल्यू आपको याद है, अगर आपने एंगल पढ़ रखा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सारे वैल्यू आपने पढ़ रखे हैं, तो आप क्या करो ना, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। थीटा की वैल्यू 45 ले लो, है ना, लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है? अब देखो आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपने tan 45 की वैल्यू बहुत अच्छे से लर्न कर रखी है, उसकी वैल्यू होती है 1। tan 45 होती है 1 और उस पर है स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू तो 1 ही मिलेगी। ओके, तो 1 प्लस ये हो गई 1 बाई 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 1, तो 1 यहाँ पे लिखोगे क्योंकि 1 पे स्क्वायर तो 1 ही आएगी, तो ये हो गई 2 बाई 2, कैंसिल किया क्या आ गई 1। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कोई भी आंसर मैच कर नहीं रहा। अब क्या करें, क्योंकि अगर आपने जो ए की वैल्यू 45 ली है तो आप क्या करो ना, ऑप्शन में ए की वैल्यू पुट कर लो। अब देखो सेक 45 और उस पर स्क्वायर है, तो सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 45 होती है √2 की स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 2। ओके, तो ये तो 2, मुझे मेरी ऑप्शन तो 1 आ रही है ना आंसर, तो ये तो होगी नहीं। अच्छा, -1 तो आंसर आ ही नहीं रहा हमारा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों वैल्यू न है, अगर ए की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे इसमें भी और इसमें भी, यहाँ हो जाएगी tan स्क्वायर 45, इसमें हो जाएगी cot स्क्वायर 45, दोनों की वैल्यू 1 आने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर ऑप्शन में, ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में दोनों दो आंसर मैच कर रहे हैं, यानी यहाँ पर दो आंसर मैच कर रहे हो, तो आप क्या करो, एक और थीटा पुट कर लो, 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी पुट करना है, आप कोई एक और वैल्यू पुट कर लो। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, और ये कब करेंगे, जब दो ऑप्शन आपके इक्वल आ रही है, यानी दोनों ऑप्शन में आपके आंसर दिख रहे हैं, तब आपको एक और वैल्यू पुट कर लेना है। क्या करोगे आप, 30 पुट कर लो, ठीक है, या 60 पुट कर लो। तो हम लोग इसमें 60 पुट करते हैं, इससे आपकी आंसर आ जाएगी। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 1 प्लस tan 60 की वैल्यू याद करो, tan 60 क्या होती है, tan 60 √3 होती है, और उस पर स्क्वायर है, तो √3 की स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगी, अपॉन 1 प्लस cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, तो 1/√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो क्या मिलेगी, 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 + 1 4 अपॉन, अब आप देखो इसमें तो आपको एलसीएम लेना होगा, तो 3 × 1 = 3 + 1, यानी ये हो जाएगी 4/3। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 4 इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी
3/4 कैंसिल हो गई, यानी हो गई 3। हमने थीटा की वैल्यू दूसरी बार पुट की है तो 60 डिग्री मैंने पुट किया है, तो आंसर हमारी 3 आ रही है। अब ऑप्शन में अगेन आपको थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 60 डिग्री, और जिसमें भी आंसर 3 आ रहा होगा वही आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम एक एक करके, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले से ही -1 दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेक 60 डिग्री, तो cos 60 से ही सेक 60 आ सकती है, तो cos 60 क्या होती है 1/2, तो सेक 60 क्या होगी 2, तो 2 की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी 4, यानी ये तो 4 आ रही है, हमारी 3 आंसर आनी चाहिए, वो तो आ नहीं रही है। चलो अब आते हैं tan स्क्वायर 60 डिग्री, जो हमारी ऑप्शन सी में है, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू अगेन हमें अभी पुट की है, √3 होती है, और √3 और इस पर स्क्वायर है, तो √3 की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी 3 आएगी। देखो हमारी आंसर आ रही है ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हो तो जरा पुट करके चेक करो, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री क्या होती है, cot 60 होती है 1/√3, क्या होती है 1/√3, और उस पर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी 1/3। तो क्या हमारी आंसर 1/3 है, नहीं, हमने सॉल्व किया है तो हमारी आंसर 3 वाली ही आंसर होगी, तो हमारी ऑप्शन एक ही से मैच करिए और वो है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से भी, यानी एंगल भी पुट करके आप चेक कर सकते हो, और डबल एंगल आपको तब पुट करना होगा जब आंसर आपके दो आंसर आ रहे हों, तो आप दूसरी बार एंगल कोई अदर वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा हम लोगों का, उसमें हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और एमसीक्यू के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ताकि आप और अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को डील कर सकें। थैंक यू।